जय हिंद मेरे शेर जवानों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे और सिर्फ एक चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे होंगे, और वो है कि भाई कैसे भी करके जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। हालांकि देखिए, जो हमें डेट मिली हुई थी, जो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा अंदर से पता लगाया गया था, बताया गया था, उसको मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था, और वो है 20 से 25 के बीच में। तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो 20 से 25 के बीच में आएगा। और मुझे पता है कि बेशक ये डॉक्यूमेंट में, ये बेशक मैं वीडियो में फिजिकल के समय जो कागज आपको जरूरी होंगे उन्हें बताने के लिए ला रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी को लेकर होगा कि रिजल्ट आया या नहीं आया। तो सबसे पहले मैं इसी चीज को क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे साथी बीच में बोलेंगे कि भैया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया, जाओ चेक करो, जाओ चेक करो। मुझे पता है कि कुछ आते हैं मेरे शेर यहाँ मकरागिरी करने, तो देख लो अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सबसे पहले ये क्लियर है, हाँ भाई अभी रिजल्ट नहीं आएगा, फिजिकल के लिए आएगा। क्या रिटर्न वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना है? लेकर तो नहीं जाना, लेकिन उसको संभाल कर रखना। मांगा कहीं नहीं गया है, बट उसको संभाल कर रखना, साथ में फिर भी ले जाना। ये कौन से एडमिट कार्ड की बात की गई है? ये एडमिट कार्ड चाहिए आपका जो आपका आएगा गुड क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट निकलवा के आपको ले जाना है। फोटोग्राफ आपको 20 फोटो ले जाने हैं। याद रखना है, फोटो की बैकग्राउंड सफेद होनी चाहिए, 3 महीने ज्यादा से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये 20 फोटो वो नहीं है कि जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो फोटो मत निकलवाना, कहीं कंप्यूटर से निकलवाते फिर नहीं। अभी एक ताजा फोटो खिंचवाओ अपना, जिनका जैसे रिजल्ट आ जाए और जिनके फर्स्ट बैच में फिजिकल हो, वो क्या करना, अपना दाढ़ी वाड़ी बनवा के अच्छी हेयर कटिंग करा के फोटो खिंचवाना। सफेद, पीछे की बैकग्राउंड सफेद होनी चाहिए, और 20 फोटो आपको खिंचवाने हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको क्या लेके जाना है? 10वीं के कागज, 12वीं के कागज, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, उसके कागज। भैया मैं तो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हूं, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। मेरा रिजल्ट आ गया है, बट स्कूल से मार्कशीट नहीं मिली, कॉलेज से मार्कशीट नहीं मिली। इंटरनेट की मार्कशीट आपके पास होंगी, इंटरनेट की मार्कशीट को आपको लेकर जाना है। उसके अलावा आपसे पूछा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट। देखो, इसमें एक जाति प्रमाण पत्र और एक धर्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र सभी तहसीलों में बनता है, लेकिन ध्यान से सुन लो, धर्म प्रमाण पत्र तहसीलों में नहीं बनता है। ज्यादातर में, किसी एक आध तहसील में कहीं बनता हो तो अलग बात है, 90% तहसीलों में धर्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। तो इसका समाधान क्या है? आप अपने जाति प्रमाण पत्र को देखना, उसी पर आपका धर्म लिखा होता है। जैसे ये व्यक्ति इस जाति से संबंध रखता है तथा इनका धर्म ये है, तो जाति और धर्म का प्रमाण पत्र एक ही हो जाएगा। उसके लिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको। यह है भाई आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, जिनके पहले बैच के फिजिकल आ जाएं, वो अपने थाने में जाना और वहां बताना अपना एडमिट कार्ड दिखाते हुए कि मुझे फिजिकल के लिए जाना है और वहां पर मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। वो खुद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा देंगे या ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया बता देंगे। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? जहां से अपने लास्ट क्लास पास की है। अगर आपने 12वीं से पास की है तो वहां से बनेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके कॉलेज से बनेगा। ये सर्टिफिकेट होगा। स्कूल या कॉलेज कहीं से भी इसे बनवा लेना, लेकिन बनेगा आपके से ही। जहां से आपने नहीं पढ़ा वहां से आपका नहीं बनेगा। अगला आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका बनेगा गांव का। अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रधान जी का बनेगा, अगर आप कस्बे में रहते हैं तो एमसीडी का बनेगा। तो 3 तो आपके चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। ध्यान से सुन लेना, एक तो पुलिस से बनेगा, एक स्कूल से बनेगा, एक आपके गांव के प्रधान जी का या एमसीडी का बनेगा अगर आप कस्बे में रहते हैं तो। 3 प्रमाण पत्र आपके ये बनेंगे। अनमैरिड सर्टिफिकेट बनेगा आपका कि आप शादीशुदा नहीं हैं। ये कौन बताएगा? गांव के जो प्रधान जी होंगे वो अपने लेटर पैड पर आपका फोटो लगा के लिखेंगे कि ये फला फला व्यक्ति शादीशुदा नहीं है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो उनके साथ आपका एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपको उसकी छूट मिलेगी एनसीसी सर्टिफिकेट की। या आपने अगर गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है तो उसके भी अलग से आपको छूट मिलेगी, गणतंत्र दिवस की परेड की।
आगे सर्टिफिकेट देखें, अगर आपने किसी खेल में हिस्सा लिया है तो चूक मत जाना, इन सब का फायदा मिलता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये कागज है जो कि है एक एफिडेविट। एफिडेविट आपको लेकर जाना है। अब एफिडेविट क्या होगा, एक सेकंड रुको, एनेक्सर ई, ये है आपका एफिडेविट। ये कहां से मिलेगा, मैं एक काम करूंगा कि इस एक लिंक पिन कराऊंगा आपको इस वीडियो के नीचे। ये सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है भाई, एफिडेविट, क्योंकि जनरली किसी भी भर्ती में इसे नहीं मांगते हैं, लेकिन आपसे यहां पर ये एफिडेविट मांगा जा रहा है। ये मिलेगा कहां से आपको, तो मैं एक लिंक इस वीडियो के सेक्शन में पिन करूंगा, कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक करते ही आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में दिख जाएगा। इसका प्रिंट निकलवा लेना। इसको कहां जाके भरवाना है, अपनी तहसील में चले जाना, उनको ये दिखा देना, वो सारी बात समझ जाएंगे कि इस एफिडेविट में क्या भरना है। अब देखो, वो इसको देख के अपना एक एफिडेविट बना देंगे मतलब ये तो केवल एक परफॉर्मा है, ये नहीं भरा जाएगा। ऐसे मत कर देना कि इसी को लेके भर के और पहुंच जाओ, नहीं, इसी को देख देख कर तहसील वाला जो नोटरी होते हैं वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाएंगे। उनको ये बात बता देना, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन लो, कहीं गड़बड़ कर दो। वो पूछेंगे आपसे कि कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाऊं, आप लेकर जाना, कहना जी ऐसा फॉर्मेट छाप दो। उनसे कहना 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे छपवा लेना। ये पूरी डिटेल आपकी वो छाप देंगे। भाई एक बार इसके लिए थम्स अप करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये एफिडेविट डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको कॉपी करके या इसी को दिखा देना, या इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करोगे पीडीएफ खुलेगी, यही खुलेगा। इसको आपको जाके तहसील में ले जाके दिखा देना है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये मटेरियल बिल्कुल ऐसा छाप दो। वो इसी तरह का मटेरियल 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे छाप देंगे, ठीक है। अब इसमें तमाम आपकी डिटेल है, बेसिक डिटेल है, कास्ट बताएंगे, सब कास्ट बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, ये खुद ही भरोगे, आप अपना नाम खुद से भरोगे। उसके अलावा अगर आपने रहने की जगह बदली है कि पहले कहाँ से कहाँ तक रहे, फिर कहाँ से कहाँ तक रहे, तो मान लो अगर आप जैसे 2011 से लेकर 2015 तक, जैसे बहुत सारे लोगों के पिताजी किसी नौकरी में होते हैं तो जगह बदलनी पड़ती हैं। मान लो आप लखनऊ रहे तो सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होंगी। फिर 2015 से लेकर 17 तक आप मान लो जम्मू रहे तो सारी डिटेल आप सभी को यहाँ पर भरनी होंगी। तमाम तरह की जानकारी, एक पेज ये है और एक पेज ये है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराने हैं नोटरी के, वो जो टाइप करने वाले रहेंगे, और सिग्नेचर कराने हैं अपने, मतलब नोटरी वो टाइप करने वाले सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो किसी वकील वगैरह से सिग्नेचर कराते हैं, ठीक है भाई। चल आगे देखो, आगे आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया आपका एफिडेविट। पैन कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना है। पैन कार्ड किस किस का नहीं बना हुआ है भाई, बनवा लो। जिनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है ये मत सोचो पैन कार्ड के बगैर बात बन जाएगी। पैन कार्ड कोई खराब डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, डरो मत, घबराओ मत, पैन कार्ड बनवा लो। मात्र 7 से 10 दिनों में पैन कार्ड बन जाएगा, मुझे पता है। अरे यार, रिचार्ज करना भूल गया। नावी यूपीआई से रिचार्ज डन। खाना आ गया। और पेमेंट? नावी यूपीआई से पेमेंट ऑलरेडी डन। Chill guys, we are the same team. नावी यूपीआई टीम। हर कोई यूज कर रहा है नावी यूपीआई। पेमेंट्स, रिचार्जेस, रिवॉर्ड्स सब एक जगह। क्लियरली द ऑब्वियस चॉइस। Why is that on your car? He earned it. What's the bet? You lose, you wear the L. At the front of the car or the back? Extreme 250R. Conquer anything on 2 wheels or 4.
आधार कार्ड सबका बना हुआ है, लेकिन पैन कार्ड तुम्हारा नहीं बना हुआ है, इसीलिए जगाने आया हूं। जल्दी से अपना पैन कार्ड सभी बनवा लीजिएगा, ठीक है। पैन कार्ड मांगा गया है। उसके अलावा मुख्य बात आती है टैटू की। भाई कितने लोगों के हाथों पर टैटू बना हुआ है, एक बार फटाफट से थम्स अप करके बताओ। भैया क्या टैटू चलता है? जी हाँ चलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ चलता है। जैसे आप मेरे सीधे हाथ को देखो, सीधे हाथ पे टैटू कैसे चलेगा? सीधे या उल्टे दोनों हाथ पे टैटू कौन सा चलेगा? देखो हाथ का ये वाला जो हिस्सा है, आप यहां देखो मेरे यहां पे टैटू बना हुआ है, तो हाथ के इस वाले हिस्से पर इधर चल जाएगा, इधर टैटू नहीं चलेगा। लेकिन यहां से लेके यहां तक पीछे जैसे टैटू बना हुआ है, मेरा बना हुआ है, तो यहां चल जाएगा, बट इधर वाले हिस्से पे नहीं चलेगा। यानी कि यहां से यहां तक पीछे नहीं चलेगा, सामने चल जाएगा। यहां से यहां तक पीछे चल जाएगा, सामने नहीं चलेगा। क्लियर है? दोनों हाथों पर टैटू इस तरह से चल जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ पर टैटू है तो फिर आपको एक कागज भर के खुद से ले जाना पड़ेगा। ये पेपर है वो, इसे भर के ले जाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। पता चला लेके नहीं गए, वहां प्रिंट मिला नहीं, वहां आपको प्रिंट मिलने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जन्म प्रमाण पत्र पर अभी मैं बात करूंगा, निश्चिंत रहिए। कहां मिलेगा ये? कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दूंगा, मैंने इसको अपलोड करवा दिया है एक ड्राइव पर। आप छोड़ो, क्लिक करना, बस PDF मिल जाएगी, इसको निकलवा के चले जाना। इसमें आपको बताना है कि मैं ये हूं, पिताजी का नाम ये है, और अपने टैटू का फोटो लगाना है आपको 4 बाई 6 इंच के फोटो पे। याद रखना, उससे कह देना फोटो वाले से, जैसे आपका ये टैटू है, कि भाई इसका फोटो ले ले और 4 बाई 6 का फोटो बना दे। 4 बाई 6 का फोटो, वो समझ जाएगा इस साइज को। यहां पे चिपकाना, अपने सिग्नेचर कर देना, प्लेस और डेट लिख देना, इस जगह को खाली छोड़ देना, ठीक है। ये जगह ऑफिशियल मतलब की रहेगी। अब कुछ साथी ऐसे होंगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब से होंगे, यानी कि कुछ ऐसी, शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब ऐसी जगहों से संबंध रखते होंगे जिनके यहाँ टैटू एक अनिवार्य चीज है। मतलब बहुत सारी जगह पे होता है कि आपको टैटू बनवाना ही पड़ेगा जन्म से ही, तो उनके शरीर पे अलग अलग जगहों पे टैटू रहते हैं। उनको भाई ये वाला फॉर्म अच्छे से भर के ले जाना है, पूरी डिटेल बतानी है, कहाँ टैटू है, कौन सी भाषा है आपकी, क्या मतलब है इस टैटू का, क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि अगर आपके धर्म से जुड़ा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या मतलब है इस टैटू का। देखो ये वाली जानकारी आपको कोई नहीं दे रहा होगा और आप सिर्फ परेशान हो रहे होंगे, इसलिए इस जानकारी को बड़े ध्यान से देखना है। अब सबसे ज्यादा विवादित एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, और वो है क्या भैया? मुझे आपका सवाल है डॉक्यूमेंटों में कि क्या मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो कहीं नहीं दिया है बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है या नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो कहीं भी नहीं दिया गया है। देखिए नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट में जन्म प्रमाण पत्र कहीं भी मेंशन नहीं है, यानी कि उसका उल्लेख कहीं नहीं दिया कि आपको ये बनवा के लाना है। लेकिन कर्नल शैलेश कुमार जी जो ARO वाराणसी से हैं और भर्ती के महानिदेशक हैं, उनके द्वारा ये बात बताई गई थी कि आप सभी को बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आना है, जन्म प्रमाण पत्र लेकर आना है। तो अब इसमें दो बातें हैं, नोटिफिकेशन कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, कर्नल शैलेश कुमार सर कहते हैं कि भाई ज़रूरत है। मेरी सजेशन क्या है भाई, आप अगर नहीं लेकर गए और मान लीजिए वहां मांग लिया, तब तो यार दिक्कत हो जाएगी, कहां से लेकर आओगे। अगर आप लेकर गए और नहीं